was almost like seeing something out of a dream. Nothing more or less than a breathtaking view. तो आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखी टाइम ट्रैवल विद रोमांटिक लव स्टोरी वाली एनिमे मूवी की, जिसका नाम है योर नेम। नहीं मतलब आपका नाम नहीं, योर नेम उस मूवी का नाम है। बेसिकली ये एक जापानीज एनिमे मूवी है जिसको मैकोटो शिनकाई ने डायरेक्ट किया है। Can I ask you your name? सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्यन सुपर हीरो कॉस्मोस यूट्यूब चैनल से एंड सुपर मूव के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे योर नेम एनिमे मूवी को। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mama. तो इस मूवी का नाम है योर नेम, जिसका जापानीज ट्रांसलेशन है किमी नो नावा, और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। अब मूवी के प्लॉट्स की बात करें तो ये स्टोरी है एक लड़की जिसका नाम था मित्सुहा, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और इटोमोरी नाम के एक विलेज में रहती थी, और एक लड़के की जिसका नाम था ताकी, और वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट था, बट वो टोक्यो में रहता था और एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करता था एज अ वेटर। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक लड़के और एक लड़की को जिनकी लाइफ का कोई पार्ट मिसिंग था। वो हर वक्त किसी की तलाश में थे, समथिंग और समवन स्पेशल। वो मित्सुहा और ताकी थे। अब इस मूवी में हमें एक अलग तरह का टाइम ट्रेवल दिखाया गया है, जिसमें मित्सुहा 2013 के टाइमलाइन से थी और ताकी 2016 के टाइमलाइन से था, जिसमें पास्ट की मित्सुहा की सूल फ्यूचर में ताकी की बॉडी में चली जाती थी और फ्यूचर के ताकी की बॉडी पास्ट में मित्सुहा की बॉडी में चली जाती थी। और बेसिकली ये सब स्टार्ट होता है मित्सुहा से, जो कि एक दिन अपनी बहन योत्सुहा के साथ शेयरिंग का एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें उसको कुची कामिजाके बनाना था, जो कि एक वियर्ड सी प्रोसेस थी। और जब मित्सुहा ये रिचुअल परफॉर्म कर रही थी तब उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण उसे बहुत बुरा लगता है। और बाद में जब वो घर जा रही थी तब वो गुस्से में एक विश करती है कि काश वो टोक्यो में रहने वाला एक हैंडसम लड़का होती। और अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसकी सूल फ्यूचर में यानी 2016 की ताकी की बॉडी में स्विच हो जाती है और ताकी की सूल 2013 की मित्सुहा की बॉडी में स्विच हो जाती है। और यहाँ से ये दोनों का सूल स्विचिंग के थ्रू टाइम ट्रेवल चलता रहता है, बट यहाँ उन्हें ये पता नहीं होता कि वो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। बट इवेंचुअली उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं बाय लिविंग मैसेजेस ऑन फोन्स, पेपर्स एंड सम टाइम ऑन ईच अदर स्किन। बट उनके बदलते बिहेवियर के कारण उनके करीबियों को ऐसा लगता था कि वो कोई और ही है, लेकिन मित्सुहा की नानी को उसके बदलते बिहेवियर के कारण ये पता चल जाता है कि मित्सुहा की बॉडी में कोई और है, क्योंकि ये स्विचिंग की प्रोसेस उसके पूर्वजों से उसको मिली थी। जब मित्सुहा ताकी की बॉडी में थी तो वो उसके हर एक काम को उसके जैसे नहीं बल्कि अपने अकॉर्डिंग करती थी। दूसरी तरफ ताकी जब मित्सुहा की बॉडी में था तब वो मित्सुहा को उसके स्कूल में पॉपुलर कर देता है। और एक दिन जब ताकी मित्सुहा की बॉडी में था तब वो मित्सुहा की नानी के कहने पर उनके और अपनी बहन योत्सुहा के साथ वो रिचुअल अल्कोहल शहर से बाहर माउंटेन की टॉप पे बने शिंटो शेरिन में रखने के लिए जाता है, जिसे उन दोनों बहनों ने मिलकर बनाया था। और मित्सुहा के बिहेवियर से नानी को ये पता चल गया था कि मित्सुहा की बॉडी में अभी कोई और ही है, इसलिए नानी उसको अपने कल्चर की एक स्टोरी सुनाती हैं, जिसमें वो उसे मुसूबी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि मुसूबी एक तरह की ओल्ड प्रार्थना है। जो जापानीज थ्रेड हम बनाते हैं वो दरअसल भगवान का लोगों से मिलाने का एक तरीका है। ये थ्रेड एक दूसरे से जुड़ते हैं, टूटते हैं, बट आखिर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मुसूबी एक तरीका है लोगों को अलग जगह और अलग वक्त में एक साथ जोड़ने का, और तभी वो लोग उस अल्कोहल के बोतल को शेरिन के पास रख देते हैं एक ऑफरिंग के रूप में। और जब वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं तो ताकी, जो कि अभी मित्सुहा की बॉडी में है, उसे सनसेट देखने को मिलता है और वहाँ पे उस जापानीज कल्चर को फील करने लगता है, जो कि उसने कभी नहीं देखा था। ये जापानीज कल्चर में दो लोगों को अलग जगह और अलग वक्त में कनेक्ट करने वाली बात कहीं न कहीं उसके दिल को छू जाती है और वो मित्सुहा से अपने कनेक्शन को फील करने लगता है। इस बीच वो एकदम चुप था और यहाँ नानी उससे कहती हैं कि आर यू ड्रीमिंग, और तब उसका स्विच टूट जाता है और जब वो उठता है तो वो खुद को रोता हुआ पाता है और उसे एक डर सा लगने लगा था कि शायद अब वो मित्सुहा से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा।
बट जब वो लास्ट डे की डायरी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मित्सुहा जब उसकी बॉडी में थी तब उसने मिकी के साथ ताकी की डेट फिक्स कर दी है, जो कि आज सुबह ही है। अब ताकी हाल ही में उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुजरा था, इसलिए उसकी डेट कुछ खास नहीं जाती है। दूसरी तरफ मित्सुहा जब सोकर उठती है तो वो एक्साइटेड होती है क्योंकि उसने ताकी और मिकी की डेट फिक्स कर दी थी। बट कुछ देर बाद जब मित्सुहा अपने हेयर में रिबन लगा रही थी तो तब वो खुद को रोता हुआ पाती है। उसे ये नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है, बट उसे कुछ टूटने का एहसास था। उसके बाद जब ताकी अपनी डायरी ओपन करता है तो मित्सुहा ने उसमें लिखा था कि आज शाम को एक कॉमेट पास होने वाला है, बट टोक्यो में ऐसे कोई न्यूज़ ही नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सुहा के विलेज में एक फेस्टिवल है और तभी हम देखते हैं मित्सुहा को, जिसने अपना लुक पूरा चेंज कर लिया है। उसने अपने बाल कटवा लिए थे और वो उस फेस्टिवल के लिए बाहर जा रही थी और उसे वो कॉमेट दिखता है। दूसरी तरफ ताकि उसको कॉल करता है बट वो कॉल नहीं लगती है। अब क्योंकि वो नंबर पास्ट का था और वो फ्यूचर से कॉल कर रहा था, सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, बट उसे नहीं पता था। और तब उसे ये लग जाता है कि शायद अब वो दोनों कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और उस कॉमेट वाले इवेंट के बाद उन दोनों की स्विचिंग बंद हो जाती है और धीरे धीरे उनकी मेमोरीज फेड होने लगती हैं, जिसके बाद ताकी का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसे उस लड़की का नाम तो याद नहीं था, बट उसे इटोमोरी की बहुत सी बातें याद थीं जो कि धीरे धीरे फेड हो रही थी। इसलिए उसने अपनी बची हुई यादों से इटोमोरी का स्केच बना लिया था और बाद में वो इटोमोरी का नाम भी भूल जाता है। लेकिन उसके अंदर कई सारी मेमोरीज थी जो कि बस फेड हो गई थी। अब इस मेमोरीज के कारण उसे अपनी लाइफ का कोई पार्ट मिसिंग लगने लगा था और तब वो उस जगह को ढूंढने का फैसला करता है और अपने बनाए स्केचेस को लेके वो निकल पड़ता है। और उसके साथ मिकी और उसका एक दोस्त भी आता है उसकी हेल्प करने के लिए। बहुत मेहनत के बाद भी उन्हें वो प्लेस नहीं मिल पाती है, इसलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे एक आदमी वो स्केच देख के बोलता है कि ये टाउन इटोमोरी है। और तब वो लोग उस आदमी के साथ इटोमोरी जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे शॉक लगता है। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले एक कॉमेट की वजह से ये पूरा टाउन तबाह हो गया था। वहाँ से डिसअपॉइंट होने के बाद वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ वो लोग इटोमोरी में मारे गए लोगों की लिस्ट चेक करते हैं तो उन्हें मित्सुहा का नाम भी मिलता है। और यहाँ सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि वो दोनों जब भी बॉडी स्विच करते थे तो उनकी सूल्स एक अलग टाइमलाइन में चली जाती थी। यानी ताकी 2013 की मित्सुहा की बॉडी में जाता था और मित्सुहा 2016 की ताकी की बॉडी में आती थी। और इसी अलग जगह और अलग लोगों के कनेक्शन को मुसूबी कहते हैं। और उसी रात जब ताकी मिकी के साथ बातें कर रहा था तब मिकी उससे पूछती है कि तुमने ये रेड थ्रेड क्यों पहना है, और तब ताकी कहता है कि किसी लड़की ने उसे ये दिया था और वो पिछले 3 साल से इसे पहन रहा है एज अ लकी चार्म। लेकिन वो लड़की कौन थी और उससे क्यों मिलने आई थी ये उसे नहीं पता, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद ताकी अपने फ्रेंड्स को टोक्यो जाने का कह देता है और वो एक लास्ट चांस ट्राई करने शेरिन के टेम्पल देखने जाता है कि वो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। और जब वो उस माउंटेन पे पहुंचता है तो उसे वो टेम्पल मिल जाता है और अंदर जाने के बाद उसे वो अल्कोहल यानी कुची कामिजाके की बोतल मिलती है जिसमें मित्सुहा का एक पार्ट था और जिसे उसने खुद रखा था जब वो मित्सुहा की बॉडी में था। ताकी को मित्सुहा से मिलने के लिए एक चांस चाहिए था, उसे एक आखिरी मौका चाहिए था जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर सके। और यही सोचते हुए वो उस अल्कोहल को पी लेता है और उसके बाद ताकी को मित्सुहा का पास्ट दिखने लगता है। पास्ट में मित्सुहा के साथ हुए सारे इवेंट्स उसे दिखने लगते हैं, उसके बर्थ से लेके उसकी फर्स्ट बॉडी स्विचिंग तक। उसके बाद उसे मित्सुहा के टोक्यो के ट्रिप के बारे में पता चलता है। अब बेसिकली जब इन दोनों की बॉडी स्विचेस बंद हो गए थे तो मित्सुहा ने एक बार टोक्यो जाने का फैसला किया था जिससे कि वो ताकी से मिल पाएगा। उसे लगता है कि जब वो ताकी से मिलेगी तो वो उसे पहचान जाएगा और तब मित्सुहा उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगी। वो बहुत एक्साइटेड थी और वो पूरे दिन उसे टोक्यो में ढूंढती है, बट आखिर में उसे ट्रेन में मिलता है। बट ताकी उसे पहचान नहीं रहा था क्योंकि मित्सुहा जिस ताकी से कनेक्टेड थी वो 2016 में था, बट ये 2013 का ताकी था, इसलिए वो मित्सुहा को पहचान नहीं रहा था। इसलिए वो सैड हो जाती है। बट ताकी को मित्सुहा के अंदर कुछ अपना सा लगने लगा और जब मित्सुहा ट्रेन से उतरने लगती है तभी वो उसे पुकारता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिसके बदले में मित्सुहा ताकी को वो अपना नाम बताते हुए वो जापानीज थ्रेड देती है जिसको उसने खुद ने बनाया था। और बेसिकली जापानीज कल्चर में ये थ्रेड दो सच्चे प्यार वालों को मिलाने के लिए एक इनविंसिबल बॉन्ड की तरह होता है और उसके बाद से ताकी उस थ्रेड को हर रोज अपने हाथ में बांधता है।
दूसरी तरफ मित्सुआ घर पहुंचती है तो वो हार्ट ब्रोकन हुई थी क्योंकि ताकि उसको पहचान नहीं रहा था, इसलिए वो अपनी नानी से कह के अपनी बाल कटवा लेती है। बट उसी रात करीब 7 बजे वो कॉमेट वहां से गुजरता है और वो कॉमेट 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण कॉमेट का न्यूक्लियस सीधा इटोमारी पे गिर जाता है एंड उसी वक्त वहाँ के सभी लोगों की डेथ हो जाती है इंक्लूडिंग मित्सुआ। जब ये सब बात ताकी को पता चलती है तो वो प्रे करने लगता है ताकि उसे वो एक लास्ट चांस मिल जाए जिससे कि वो सब कुछ ठीक कर सके। और तभी हम देखते हैं कि सब कुछ रिवर्स हो चुका है ताकि एक बार फिर से मित्सुआ की बॉडी में उठता है जो कि था साल 2013 और यहाँ उसे वो एक लास्ट चांस मिल चुका था सब कुछ ठीक करने का। बट तभी नानी उसके बिहेवियर से उसे पहचान लेती है और तब वो उसे कहती है कि ये बॉडी स्विचिंग की प्रोसेस उसे पूर्वजों से आई हुई है, उसके पूर्वज भी बॉडी स्विचिंग करते थे ताकि वो आने वाले खतरे से शेरिंग को प्रोटेक्ट कर सके। और ये सब सुनने के बाद ताकि नानी को उस कॉमेट के बारे में सब कुछ बता देता है और अब उसे कहता है कि इटोमोरी को बचाना है। और तब मित्सुआ यानी ताकि अपने फ्रेंड्स की हेल्प से एक बॉम्ब बनाता है और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे एक्सप्लोर करता है जिससे कि सारी लाइट चली जाए। और तब मित्सुआ की फ्रेंड साइका एक अलर्ट अनाउंस करती है कि सबको जल्द से जल्द स्कूल के पास पहुंचना है नहीं तो सब मारे जाएंगे। बट फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लग जाते हैं जिसके बाद लोग परेशान होने लगते हैं। बट तभी ताकी को ये रियलाइज होता है कि अगर वो मित्सुआ की बॉडी से स्विच्ड होता है तो मित्सुआ जरूर ताकी के बॉडी से स्विच्ड होगी और इसका मतलब वो अभी शेरिन के टेंपल में होगी, इसलिए ताकि मित्सुआ से मिलने शेरिन के टेंपल तक जाता है ये सोचते हुए कि वो अभी भी वही होगी। दूसरी तरफ मित्सुआ की नींद खुलती है और वो खुद ताकी के बॉडी में पाती है और तब वो उस माउंटेन को टॉप पे जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसका पूरा टाउन वहां से गायब हो चुका है। और तब उसे याद आता है कि जब वो कॉमेट पास हो रहा था उसका न्यूक्लियस टूट के उसके टाउन पे गिरा था जिसके वजह से वो मर गई थी। और सब सोच के रोने लगते हैं कि तभी उसे मित्सुआ की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में ताकी था। और तब वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे बट एक दूसरे को देख नहीं सकते थे क्योंकि वो एक जगह पे तो थे बट एक टाइम पे नहीं थे। और तभी मैजिक वॉर स्टार्ट होता है। बेसिकली इंडियन कल्चर में मैजिक हार को ग्रहण कहते हैं और इसमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिन में भी रात होती है। बट जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग इस मैजिक हावर में टाइम का फैक्टर खत्म हो जाता है और इस वक्त कुछ भी हो सकता है। और वहाँ जैसे ही मैजिक हावर स्टार्ट होता है वो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं और तब उन दोनों की सोल उनकी रियल बॉडी में चली जाती है और तब फाइनली वो दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। वो दोनों बातें करते हैं और रोते भी हैं और तब ताकि मित्सुआ को अपना थ्रेड वापस कर देता है और अब उन्हें ये पता था कि इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की मेमोरीज में से गायब हो जाएंगे, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ पे अपना नाम लिख देंगे। जिसके बाद ताकि मित्सुआ के हाथ पे कुछ लिखता है बट इससे पहले कि मित्सुआ कुछ लिख पाती हावर खत्म हो जाता है और वो दोनों वापस अपने अपने टाइम पे आ जाते हैं। और अब मित्सुआ के पास एक और चांस था जिसकी वो सब कुछ ठीक कर सके और तब मित्सुआ उस फेस्टिवल में जाती है सबको वार्न करने और जब उस फेस्टिवल में उसका कोई नहीं सुनता तो वो अपने फादर जो कि वहाँ के मेयर थे उनके पास जाती है। अब वो कॉमेट भी 2 पार्ट्स में अलग हो चुका था और कभी भी टाउन पे गिर सकता था और मित्सु के पास टाइम भी कम था। वो जल्दी जाने लगती है बट रास्ते में वो कुछ भूलने लगती है, उसे ताकी का नाम ही याद नहीं था और तब वो अपना हाथ देखती है जिसपे आई लव यू लिखा था बट ताकी ने उसमें अपना नाम नहीं लिखा था। और तब वो अपने फादर के पास जाती है और कॉमेट के अलग होते ही उन्हें मित्सुआ की बात में सच दिखने लगता है, इसलिए वो सब लोग स्कूल लोगों के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होने का ऑर्डर देते हैं और तब वो कॉमेट गिरता है जिसकी वजह से पूरा टाउन तबाह हो जाता है। बट इस बार वहाँ के लोग बच जाते हैं और अब यहाँ एक नई टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है जिसमें इटोमोरी के लोग जिंदा थे इंक्लूडिंग मित्सुआ। और जिसके बाद ताकि शेरिन के यहाँ से ही उठता है। 2016 में उसे ये याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों आया। जिसके बाद ताकि अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करता है और अब 5 साल बाद हम यानी 2021 में हम देखते हैं कि ताकि ग्रेजुएट हो चुका है और एक जॉब की तलाश में है। और अब हम जाते हैं मूवी के ओपनिंग सीन पे जहाँ ताकि और मित्सुआ दोनों ही अपने लाइफ के कुछ ढूंढ रहे थे। दोनों की लाइफ का पार्ट मिसिंग था और तभी वो दोनों ट्रेन में एक दूसरे को देखते हैं और तब उन्होंने ये रियलाइज होता है कि वो दोनों किसी और का नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे थे। और उसके बाद वो दोनों एक स्टेशन पे उतर जाते हैं एंड एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को पास आ जाते हैं और मिलते हैं जहाँ मित्सुआ के सामने ताकी था और ताकी के सामने मित्सुआ थी। वो दोनों तभी एक दूसरे को अनदेखा कर देते हैं बट तभी ताकि हिम्मत जुटा के पूछ लेता है कि शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं, जिस
पर मित्सुआ कहती है उसका भी यही क्वेश्चन है, और तब वो दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड होता है। अब इस मूवी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि कंफ्यूजिंग थी, जैसे कि मूवी के बीच में स्विचिंग बंद हो जाती है तो तब उनकी मेमोरीज धीरे धीरे मिटने क्यों लगती है। तो इसका आंसर ये है कि उन दोनों ने ही शेरिन के टेम्पल पर विजिट किया था और उसके अकॉर्डिंग वह ऑफरिंग के साथ उन्हें उनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज छोड़नी थी और उनके लिए वो यादें काफी इम्पोर्टेंट थी। तो अब जो यादें ही नहीं होंगी तो सब कुछ मिटेगा ही। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये उठता है कि ताकि की मेमोरीज धीरे धीरे मिटने के बाद भी उसे कुछ चीजें क्यों याद नहीं आती। सो उस थ्रेड के वजह से जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग ये थ्रेड दो सच्चे प्यार वालों के बीच में एक इनविजिबल बॉन्ड की तरह होता है और मित्सुआ से मरने से पहले खुद वो थ्रेड ताकी को दिया था जिसे उसने खुद बनाया था, इसलिए ताकी को ये सब याद था। इस मूवी का एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग था, हर एक सीन बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था और इस मूवी का थीम सॉन्ग तो पूछो ही मत, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो इसका थीम जापानीज लैंग्वेज में है बट आप इसे सिर्फ इसकी धुन को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाओगे। और अगर आप ये सॉन्ग इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपको इसका सॉन्ग मिल जाएगा, आपको सिर्फ सर्च करना है स्पार्कल फ्रॉम योर नेम। अब मेरी तरफ से मैं इस मूवी को कॉमेडी और ड्रामा के टाइम पे 5 स्टार्स दूंगा एंड रोमांस में 9.2 और लव स्टोरी में 9 की रेटिंग दूंगा। सुपर मूव की तरफ से मैं इस मूवी को कॉमेडी एंड ड्रामा में 5.5 की रेटिंग दूंगा और रोमांस में 9 की, और लव स्टोरी की बात करें तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा क्योंकि इस मूवी में लव बियॉन्ड टाइम दिखाया गया है, या फिर हम इसे लव अगेंस्ट टाइम भी कह सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही औसम लगा था। इसके अलावा इस मूवी को 98% रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग मिली है और 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग्स के साथ ये मूवी हम सबके दिलों पे राज कर रही है। कॉमिक्स वेव फिल्म्स इस एनिमे की प्रोडक्शन कंपनी है और माकोटो शिनकाई इसके डायरेक्टर हैं। अब अगर आप एक एडवेंचरस लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो आप ये मूवी ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप ये मूवी देख सकते हैं। और जिन्होंने एनिमे मूवी देख ली है उनके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, इस सीरीज़ को देखकर आपने क्या एक्सपीरियंस किया था? सेकेंड, इस सीरीज़ में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था? इसके आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस मूवी में मेरा फेवरेट मोमेंट था नानी की वो मुसूबी, यानी दो लोगों को अलग जगह और अलग वक्त में कनेक्ट करने वाली बात। तो ये था एक फुल एक्सप्लेनेशन योर नेम एनिमे मूवी का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। और अगर आप तमाको लव स्टोरी और आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज एनिमे मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एनिमे मूवी रिव्यू वाली प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे और सुपर हीरो कॉस्मोस के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर हीरो कॉस्मोस एंड सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you